हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं शिव शंकर। दोस्तों आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि ये प्रेसिंग टेबल, वैक्यूम प्रेसिंग टेबल है। इसी पे वीडियो है। हम वैक्यूम प्रेसिंग टेबल का रॉकर स्विच बंद करके चले जाते हैं, इसमें आग लग जाती है, प्रेस हीट हो जाती है अपने आप। तो ऐसा क्यों होता है, इसी पे वीडियो है। पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना, आपको बिल्कुल समझ में आया। हम क्या करते हैं कि काम बंद करने के पास इस पे एक रॉकर स्विच होता है, उसको हम बंद करके और चल देते हैं। ट्यूबलाइट हमारी बंद हो जाती है और हम यह समझ लेते हैं कि हमारी ये वैक्यूम प्रेसिंग टेबल बंद हो गई। तो इसमें कारण क्या होता है, जो आग लग जाती है। चलो अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं। तो दोस्तों ये प्रेस है, इसका हमने रॉकर स्विच बंद कर दिया है। फिर भी इसमें स्टीम आ रही है, देखो दबाने के बाद सोनोनॉइड वाल्व खुल जा रहा है, ये स्टीम आ रही है, स्टीम बराबर निकल रही है। प्रेस पे करंट है, मतलब प्रेस हीट हो रही है, गर्म है, और इसका ब्लोअर भी चालू है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रॉकर स्विच भी बंद है, ये देखिए बंद है। फिर भी इसका ब्लोअर चल जाता है और एक प्रेस भी चल जाता है। तो इसको ठीक कैसे करें, ये देखिए रॉकर स्विच ऑन कर दिया तो हमारी ट्यूबलाइट ऑन हो गई। ऐसा लगता है कि हमारी प्रेस अब चालू हो गई है, पूरा हमारा वर्क करेगा। लेकिन फिर जब रॉकर स्विच बंद कर देते हैं तो ये ट्यूब बंद हो गई, लेकिन प्रेस पे सप्लाई जा रही है। और जब हम पैडल स्विच दबाते हैं तो ब्लोअर भी चल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ये अचानक हुआ। आज ये ऐसा हो गया कि इसमें काम करने वाले चले गए, फिर हमने चेक किया तो ट्यूबलाइट बंद थी, लेकिन इसमें पूरा करंट था। तो इसमें हम दिखा रहे हैं आपको, ये 3 फेस की टेबल है। 3 फेस हो या सिंगल फेस हो, किसी में भी ऐसे हादसा हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देख रहे हो कॉन्टेक्टर लगा होता है और यहीं से ही 2 फेस रॉकर स्विच पे लगे होते हैं और डायरेक्ट फ्यूज से निकल के, अब ये देखिए एक ये होगा, 2 पॉइंट हैं। तो इसके दोनों पाइप चेक कर रहे हैं। अभी हम ऑन करके आपको चेक कराते हैं कि आखिर से प्रॉब्लम क्या है। तो ये इस पर हम दिखा रहे हैं कि ये दोनों वायर का जो कनेक्शन होता है ये यहीं पे आता है। और ये देखो इधर भी इसको चेक करेंगे एक बार, सब सही देख लेते हैं कि आखिर इसमें फॉल्ट कहाँ है। इसी फॉल्ट को हम चेक कर रहे हैं। हम आप पूरा विस्तार आखिर इसमें कारण क्या होता है। अब चलिए हम ये देखिए, ऑन कर दिए हैं MCB। तो इसमें जब धक्का मारते हैं सप्लाई आ जाती है, फिर नहीं भी आती है। तो इस प्रकार से यह है, ये देखिए आ गया और फिर नीचे साइड भी आ गया, मतलब रॉकर स्विच बंद है, फिर भी इसके ऊपर नीचे दोनों सप्लाई ये बता रहा है। स्विच बंद है फिर भी ये सप्लाई दे रहा है। ये देखिए इधर भी आ गया, तो दोनों पे ही सप्लाई दे रहा है। तो इसी का यही कारण होता है कि हमारे रॉकर स्विच जब ख़राब होता है तो इसमें 2 पॉइंट बने होते हैं, 2 फेस होते हैं। तो अगर एक की पत्ती ख़राब हो गई तो एक चीज़ बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरा चीज़ ऑन रहेगा। हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको बंद कर देते हैं। अब ये बंद कर दिया, बंद करने के बाद हम फिर चले जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इसके अंदर 3 फेस की सप्लाई आती रहती है। तो हमारे पास, अब इसको हम फिर बंद कर दिया, फिर चेक करता हूँ। देखो अभी भी इसके स्टीम आ रही है, मतलब प्रेस देखो ऑन फेंक रहा है स्विच बंद करने के बाद। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, स्विच बंद करने के बाद इसकी पूरी सप्लाई कट जाती थी और कोई दिक्कत नहीं होता था। एक नया फॉल्ट अभी बता रहा हूँ आपको। अब हम आपको इसके बताते हैं कि इसका जो मेन कनेक्शन होता है वो कैसे कहाँ होता है। तो हम इसको चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी तो ये सही तरह से सप्लाई इसको नहीं मिल रही है। तो एक बार हम इसको चारों पे चेक कर लेंगे, हर चीज़ पे। फिर इसको चेक करने के बाद हम
अब हम आपको दिखाते हैं कि अब देखिए इस पर सप्लाई आ रही है, देखो नीचे पॉइंट पे और ऊपर पॉइंट पे। अब इसकी जो मेन सप्लाई होगी इसी, अब देखिए ये देखो 2 तार, ये 3 तार हैं, 3 फेस हैं हमारे। तीनों फेस की सप्लाई मैं आपको बता रहा हूँ कौन कहाँ से जाता है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा आखिर इसमें दिक्कत होती है। तो इसमें 3 फेस हैं, 1 और ये 2 और ये 3, ब्लू हो गया। ब्लू हमारा डायरेक्ट येलो, अब ब्लू हमारा डायरेक्ट उठता है कॉन्टेक्टर पे, एक टर्मिनल पे लग जाता है। और फिर 2 रेड और येलो, ये हो गया रेड येलो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर से ही 2 वायर निकल के हमारे रोकर स्विच पे चले जाते हैं। ये देखिए रोकर स्विच के ऊपर पे टर्मिनल में लग गया, और नीचे से दोनों वायर जब इसको हम ऑन करते हैं तो नीचे से दोनों फेस निकलते हैं हमारे, इस जाके कनेक्टर पे लग जाते हैं, जो यहाँ पे हीटर, फ्यूज और प्रेस आदि जो सप्लाई होती हैं सब यहीं पे दी जाती है। तो इन्हीं दोनों फेसेस हैं, इन्हीं 2 फेस आते हैं, तो एक एक पे हम इसको लगा देते हैं, और यहीं से जो हमारा जितने प्रेस के कार्य होते हैं सब इन्हीं रोकर स्विच के थ्रू होता है। जब हम रॉकर स्विच बंद कर देंगे तो इनकी सप्लाई बिल्कुल कट जाती है, कॉन्टेक्टर भी नहीं होल्ड होगा, ट्यूबलाइट बंद हो जाएगी और प्रेस भी बंद हो जाती है। तो इसी रोकर स्विच से सारा हमारा इसकी सप्लाई कट जाती है, तो वो कभी नहीं चलेगी। अब कारण ये है कि इसको बंद करने के बाद अगर भी सप्लाई आ जाती है तो मेन कारण क्या है, वही सबसे बड़ा इसमें फॉल्ट है। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वप्रथम आपको यही देखना पड़ेगा कि आपको क्या करें कि अगर ये रोकर स्विच चालू बंद रहे फिर भी इसमें करंट ना आए, उसी पे आपको मैं बताऊंगा आज। वही हमारा सब्जेक्ट आज चल रहा है कि हम बंद करने के बाद प्रेस हीट हो जाती है और धीरे धीरे आग लग भी जाती है, इसी कारण से होता है ये, लेकिन सबको पता नहीं होता है। तो ये जो 2 वायर थे हम दिखा रहे हैं, इसको हम अब ये रोकर स्विच है, इसको दोनों को हम निकाल के और फिर से हम रॉकर स्विच लगाएंगे, क्योंकि इसका जो पंगा है, जो प्रॉब्लम है इसी रॉकर स्विच से है। जब रॉकर स्विच हमारा ख़राब हो जाता है तो ये आउटपुट देने लगता है, लेकिन पता नहीं चलता कि हमारा ख़राब है। तो इनकी जो कनेक्शन होते हैं प्रेसिंग टेबल के हैं, और ये सोनोनाइड वाल्व पे सब इन्हीं से ही कनेक्शन होके एक दूसरे से आते हैं। तो इसको समझना बहुत ही आसान है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम इसी जो इसमें रॉकर स्विच लगा है उसी को हम आपको चेंज करके दिखाएंगे, क्योंकि जो ये इसमें सप्लाई आ जाती है और रॉकर स्विच की कमी से ही आती है। अगर रॉकर स्विच का इसमें अब इनको दोनों वायर हम निकाल देंगे, ये आपको ध्यान रहे कि ऊपर पॉइंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्टर से ही निकलता है, इनपुट से ही, और यहीं से रॉकर स्विच को हम चेंज करें, क्योंकि यह प्रॉब्लम जो होता है जब आपकी वैक्यूम प्रेसिंग टेबल रॉकर स्विच से बंद कर देते हो, तब अगर रॉकर स्विच ख़राब होगा तो प्रेस पे भी सप्लाई आएगी, कॉन्टेक्टर पे भी। जैसे आप पैडल दबाओगे पैडल स्विच, वैसे आपका ब्लोवर चल जाएगा, प्रेस तो बंद ही नहीं होगी। अगर उसी समय आपको कुछ देर चलने के बाद अगर थर्मोस्टेट ख़राब होता है तो एलिमेंट इतना हीट हो जाएगी, आग लगने के चांस हो जाएंगे। तो हम सर्वप्रथम इसका रॉकर स्विच चेंज करेंगे, क्योंकि ये जो कमियां होती हैं रॉकर स्विच ख़राब होने के कारण ही होता है। क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारी सप्लाई जाती है 2 फेस की, वो सीधा हमारे इसी रॉकर स्विच के ही थ्रू जाता है। हम रॉकर स्विच को बंद कर देते हैं, ये 4 पोल का रॉकर स्विच है, जब इस 4 पोल को रॉकर स्विच को बंद कर देते हैं तब इसके अंदर की सप्लाई प्रवाह नहीं होती 2 फेस, जिस पर हमारा दोनों फेस का काम होता है। अब हम रॉकर स्विच को लगा रहे हैं नया, और लगाने के बाद इसको हम कनेक्शन कर देंगे। तो ऊपर दोनों टर्मिनल में 2 फेस होंगे, और नीचे तो आउटपुट निकाल देंगे। तो ऊपर हम इनपुट लेते हैं, ये देखिए। अब हम इसको आउटपुट पे
रेड के नीचे रेड वायर, तो येलो के नीचे येलो वायर, इन दोनों वायर को हम लगाएंगे। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है। अब एक वायर ये बचा हुआ है, इसको भी हम तो येलो के नीचे लगा देंगे। ये लग गया। देखिए इसी तरह कनेक्शन करना है। अब हम इसको चेक करेंगे एक बार। चलो MCB उठा दिए हैं। अब देखिए रोकर स्विच ऑन हो गया। रोकर स्विच बंद करने में देखो इंडिकेटर जल रहा है, देख रहे हैं। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या, चलो हम बंद करते हैं इसको। बंद करने के बाद इसको हम चलते हैं स्टीम प्रेस की तरफ, और फिर हम पैडल दबा रहे हैं, ब्लोवर नहीं चल रहा है, और हम इसका माइक्रो स्विच दबा रहे हैं, स्टीम नहीं आ रही। इसका मतलब कि बिल्कुल सही हो गया। हमारे रोकर स्विच की कमी के कारण ही ऐसा होता है। तो आपको रोकर स्विच तुरंत चेंज करना पड़ेगा। अगर रॉकर स्विच बंद करने के बाद ब्लोवर चल जाता है और स्टीम प्रेस भी ऑन रहती है, तो ये कमियां होगी, तो आपको रोकर स्विच ये चेंज करना पड़ेगा। अभी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसमें एक चीज़ आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। रोकर स्विच लगा हो प्रेसिंग टेबल में, तो आपको एक अलग से 4 पोल की या 2 पोल की MCB लगानी पड़ेगी। इसका कनेक्शन ऐसे होगा, तो ऐसे आपको प्रेसिंग टेबल में लगाना पड़ेगा, ऐसे ही आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको रोकर स्विच बंद करो या ना बंद करो, लेकिन प्रेसिंग टेबल की सप्लाई जहां से आती है, MCB लगी है, तो उस MCB को आपको ज़रूर बंद करना है। ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि रोकर स्विच पे भरोसा नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।